दोस्तों, भारत एक ऐसा राज्य तमिलनाडु जहाँ राजनीति सिर्फ भावनाओं, भाषाओं और फिल्मों से जुड़ी हुई है। आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु की राजनीति के बारे में। तमिलनाडु की राजनीति भारत के सभी राज्यों से अलग मानी जाती है। जो यहाँ के नेता होते हैं उन्हें नेता नहीं बल्कि भगवान की तरह पूजा जाता है। इसलिए यहाँ की राजनीति सभी राज्यों से अलग मानी जाती है। हम जानेंगे इस वीडियो में कि तमिलनाडु की राजनीति कैसे शुरू हुई थी। डीएमके वर्सेस एआईडीएमके की कहानी। फिल्मी स्टार कैसे बने मुख्यमंत्री तमिलनाडु को, आजकल तमिलनाडु कौन चला रहा है। आजादी के बाद सबसे पहले तमिलनाडु में कांग्रेस का दबदबा था। लेकिन धीरे धीरे तमिलनाडु के लोगों को यह पता चल गया कि जो तमिलनाडु की राजनीति है उसे दिल्ली की राजनीति दबा रही है और जो दिल्ली की राजनीति तमिलनाडु की राजनीति को पीछे छोड़ती जा रही है। और फिर यहीं से खेल शुरू हो जाता है तमिलनाडु में कांग्रेस का दबदबा हटने की बारी आने पर। जैसे ही तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस का दबदबा हट चुका था तो वहां के एक नए उभरते नेता निकल कर आए थे और यहीं से तमिलनाडु में कांग्रेस का पतन शुरू हो जाता है। और यहीं से तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होता है। इस आंदोलन में कुछ मुख्य कारण थे: हिंदी थोपने का विरोध करना, जातिवाद को खत्म करना और तमिल भाषा की रक्षा करना और तमिल को दक्षिण भारत में आगे पहुंचाना। फिर यहीं से जन्म होता है डीएमके पार्टी का। डीएमके पार्टी को बनाने थे आनंद राय। आनंद राय ने 1949 में डीएमके पार्टी बनाई थी। डीएमके पार्टी ने फिल्मों और भाषणों के द्वारा जनता तक अपनी बात पहुंचाई थी। तमिल फिल्मों में राजनीतिक संदेश दिए जाने लगे और यहीं से फिल्म और राजनीति का रिश्ता मौजूद होता गया तमिलनाडु के अंदर। डीएमके नेताओं में से एक बहुत बड़े नेता थे एमके, जो कि फिल्म लेखक थे और अपने शानदार भाषणों के लिए जाने जाते थे। एमके ने तमिलनाडु की जनता को फिल्मों के द्वारा राजनीति में जोड़ा और राजनीति और सिनेमा एक दूसरे के अच्छे साथी बन चुके थे। एमके अपनी तमिलनाडु में अच्छी पहचान बना चुकी थी, लेकिन विपक्ष में एक पार्टी और थी जो कि उभर रही थी, जिसका नाम था एआईडीएमके, जिसको लीड कर रहे थे एमजीआर। लोग जिससे बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे, वो भी फिल्म में काम किया करते थे। एमजीआर पहले डीएमके पार्टी में थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने अलग नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था एडीआईएमडीके। तमिलनाडु के अंदर एमजीआर की इतनी लोकप्रियता थी कि लोग इन्हें भगवान की तरह पूजा करते थे। राजनीति में आने के बाद इन्होंने कुछ मुख्य कारणों पर ध्यान दिया: सस्ता खाना, रोजगार, और इसी वजह से लोग इन्हें ज्यादा पसंद करने लगे थे और इनकी अच्छी मौजूद पकड़ बन चुकी थी राजनीति तमिलनाडु के अंदर। एमजीआर के बाद तमिलनाडु के सबसे मौजूद नेता बनी थी जयललिता। लेकिन दूसरी तरफ डीएमके में एक मौजूद नेता आ चुके थे जिनका नाम था करुणानिधि। कई सालों तक तमिलनाडु की राजनीति दो पार्टियों के बीच घूमती रही। इन नेताओं की रैली में लाखों लोग आया करते थे। तमिलनाडु की राजनीति भावना और व्यक्तिगत तक सीमित नहीं बल्कि आगे निकल चुकी थी। उधर डीएमके के लीड करने वाले थे करुणानिधि, इधर एआईडीएम को लीड कर रही थी जयललिता। की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा रहा हिंदी भाषा। हिंदी भाषा को लेकर तमिलनाडु में कई बड़े बड़े आंदोलन हुए थे और जो राजनीति थी वो हिंदी भाषा के ऊपर ज्यादा टिकी हुई थी। इन लोगों का मानना था कि उनकी तमिल भाषा और संस्कृति को बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से तमिलनाडु के अंदर बड़ी पार्टी जैसे कांग्रेस, बीजेपी अपनी मजबूत पकड़ बनाने में असमर्थ नहीं। इसके कारण उनकी मजबूत पकड़ नहीं बन चुकी थी कि तमिलनाडु के अंदर। और आज के समय तमिलनाडु में डीएमके एसटी सरकार गिर चुकी है और नए सीएम बन चुके हैं विजय जोसेफ, जो कि विजय थालापति एक मशहूर फिल्म एक्टर भी हैं। और यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस हर साल दर साल पीछे गिरती जा रही। तमिलनाडु की राजनीति सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं है बल्कि यहाँ संस्कृति और फिल्मों को लेकर आगे बढ़ चुकी है। राजनीति भारत का कई राज्यों से अनोखी मानी जाती है। और यहाँ के नए सीएम बन चुके हैं विजय थालापति, जो कि फिल्म स्टार एक्टर हैं। लोगों का मानना है कि विजय थालापति तमिलनाडु को एक नई दिशा में लेकर जा सकते हैं। तो आप कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। आप अपनी राय दीजिए कि तमिलनाडु के जो नए सीएम बने थालापति वो अच्छा काम करेंगे, गलत काम करेंगे। धन्यवाद। एक्टर को, अभिनेताओं को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जो फिल्म एक्टर राजनीति में आ रहे हैं वो सही है या गलत है?